हेलो एवरीवन। मैं यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज करा रही हूँ, जिसमें मैं ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और इन्वायरमेंट के पीवाईक्यूज करा चुकी हूँ। आज हम साइंस के पीवाईक्यूज करेंगे। वैसे तो जो साइंस में क्वेश्चन बनते हैं वो करंट अफेयर से ही ज़्यादातर बनते हैं, लेकिन फिर भी हम पीवाईक्यूज अगर देख लेंगे तो एक बार हमें ये जो बेसिक नॉलेज है डेवलप हो जाती है कि मतलब करंट में से कहाँ से किस तरह से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। तो स्टार्ट करते हैं। 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो था विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर है। सेकंड है आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। थर्ड है आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इसमें उत्तर है बी, यानी कि 2 और 3 सही है। व्याख्या देख लेते हैं। विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर हल्के कॉम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट पावर सिस्टम हैं जो असाधारण रूप से विश्वसनीय हैं। कभी कभी इन्हें न्यूक्लियर बैटरी के रूप में भी जाना जाता है, अतः एक सही नहीं है। आरटीजी को अमेरिकी अंतरिक्ष यान जैसे कि वॉयेज, केसनी और क्यूरोसिटी द्वारा असाधारण उपलब्धियों वाले मिशनों को शक्ति प्रदान करने के लिए सफलतापूर्वक नियोजित किया गया है। आरटीजी हल्के कॉम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट पावर सिस्टम हैं जो असाधारण रूप से विश्वसनीय हैं। आरटीजी प्लूटोनियम ऑक्साइड के रूप में प्लूटोनियम 238 के प्राकृतिक रेडियोधर्मी 6 से ऊष्मा का उपयोग करके विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं, अतः कथन 3 सही है। 2 और 3 सही है, एक गलत था इसमें। एक ही क्वेश्चन आया था 2024 में, इसके बाद 22 और 23 में नहीं आया। 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो ये है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल। सेकंड है ज्वाला का तापमान। थर्ड है ढक्कन का भार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1 और 3, यानी कि ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल और ढक्कन का भार। व्याख्या देख लेते हैं। प्रेशर यह कम समय के भीतर लंबी ब्रेजिंग के प्रभाव का अनुकरण करता है। कोई भी भोजन जिसे भाप या पानी आधारित तरल पदार्थों में पकाया जा सकता है उसे प्रेशर कुकर में पकाया जा सकता है। बड़े छेद से बाहर जाने वाली भाप में वृद्धि होगी जिससे तापमान में अधिक कमी आएगी, अतः कथन 1 सही है। बंद कुकर के अंदर तरल पर सतह का दबाव बढ़ाकर हम खाना पकाने का तापमान बढ़ा सकते हैं। कुकर के ढक्कन के ऊपर रखे वजन को बदलकर इसे दबाव को समायोजित किया जा सकता है, अतः कथन 3 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न हैं? फर्स्ट है सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता। सेकंड है सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। थर्ड है सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 3, बी है केवल 2, सी है 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। हाई प्रेशर सोडियम बत्तियां सर्वाधिक होती हैं जो 360 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इसमें प्रकाश का अधिक अपव्यय होता है जो इसे कम कुशल बनाता है। वही एलईडी बत्तियां प्रकाश दक्षता को बनाए रखने और लक्षित क्षेत्रों पर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए 180 डिग्री पे प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अतः एक कथन 1 सही है। सड़क की बत्तियों के रूप में सोडियम बत्तियों की तुलना में एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अवधि सोडियम बत्तियों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होती है। सोडियम बत्तियां एक बहुत ही संकीर्ण आवृत्ति 589 और 56 नैनोमीटर के 2 तरंग दैर्ध्यों का उत्सर्जन करती हैं। इनके दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम एक वर्णीय होता है जो पीले रंग का उत्सर्जन करता है, जबकि एलईडी बत्तियों में बहुत ही विस्तृत आवृत्ति का तरंग दैर्ध्य उपलब्ध होता है, अतः कथन 3 सही है। अब 2019 के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया। इस परीक्षण का क्या महत्व है? ऑप्शन ए हिग्स बोसॉन कणों का अभिज्ञान हुआ,
बी गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, सी वार्म होल से होते हुए अंतरामंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई, डी इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया। तो इसमें सही उत्तर बी है, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी में से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया तथा इससे गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, इसलिए विकल्प बी सत्य है। गुरुत्वीय तरंगे समस्त ब्रह्मांड में गमन करने वाली लहरें हैं। इनके अस्तित्व का पूर्वानुमान अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1916 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के प्रतिपादन में किया गया था। ये तरंगे प्रकाशित तरंगों से भिन्न हैं। ये तरंगे किसी परमाणु से भी लाखों गुना छोटी होती हैं। वर्ष 2017 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार गुरुत्वीय तरंगों के अवलोकन के लिए 3 वैज्ञानिकों रेनर विस, वेरी सी वेरिश और किप एस थॉर्न को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। सेकंड है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। थर्ड है, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित वार्प करता है। उपयुक्त में से अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षितता के सामान्य सिद्धांत का भविष्य कथन कौन सा है जिसकी प्राय समाचार माध्यमों में विवेचना होती है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश न्यूट्रॉन तारे अथवा ब्लैक होल जैसे विशालकाय पिंडों से होकर गुजरता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्व के ढांचे की व्याख्या करता है। इसी से ब्लैक होल के अस्तित्व का पता चलता है और ब्रह्मांड के रहस्य भी इससे खुलते हैं। आइंस्टीन का मानना था कि डार्क एनर्जी ऐसी अनजानी ऊर्जा है जिसकी वजह से ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है और आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है, अतः कथन 3 भी सही है। 2017 के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ऑप्शन ए, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, बी सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, ऑप्शन सी है पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, डी है पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध। इवेंट होराइजन ब्लैक होल से संबंधित है। सिंगुलैरिटी स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थान है जहां खगोलीय पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक विमीय वस्तुओं के अंतरिक्ष में गमन को बताती है। स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल फिजिक्स का एक सिद्धांत है जो यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्स के बारे में चर्चा करता है। सेकंड है, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जित डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग बहुत से संसाधनों में अंकीय प्रदर्शन यानी कि डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? फर्स्ट है, OLED प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अविस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं। सेकंड है, OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतस्थापित ऊपरी वैलेन्य प्रदर्श यानी कि रोल्ड ऐप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। थर्ड है, OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 2, सी है 1, 2 और 3, डी है उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। OLED तकनीक का व्यावसायिक प्रयोग मोबाइल फोन, पोर्टेबल डिजिटल मीडिया प्लेयर्स, कार रेडियो और डिजिटल कैमरों में किया जाता है। यह रोल करने योग्य डिस्प्ले से बना होता है जो कि OLED की अद्वितीय विशेषता है। OLED